तो आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विचार से शुरू करते हैं। ये कि किसी की जेब का जो हाल है ना, वो असल में उनके दिमाग का हाल बताता है। मतलब हमारी बाहरी दुनिया, खासकर पैसों के मामले में, हमारी अंदरूनी दुनिया का आईना होती है। और ये टी हार एकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का आप कह सकते हैं मूल सार है। बिल्कुल, हमारे पास इस किताब पर आधारित एक बहुत अच्छी हिंदी वीडियो समरी है जो इस बात पर जोर देती है, ये पैसा कमाने के कैसे से ज्यादा पैसा कमाने के क्यों पर फोकस करती है। मतलब ये कोई इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है, बल्कि ये हमारी साइकोलॉजी की एक गहरी पड़ताल है। किताब साफ कहती है कि अमीर बंदा एक बाहरी खेल से पहले एक अंदरूनी खेल है। और एकर की अपनी कहानी भी इसी बात का सबूत है ना। बिल्कुल। वो कई बिजनेस में फेल हुए, कर्ज में डूबे, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि दिक्कत उनके बिजनेस आइडिया में नहीं थी। नहीं, दिक्कत उनके दिमाग में छुपे मनी ब्लूप्रिंट में थी। ये वो सोच थी जो बचपन से, मतलब उनके सबकॉन्शियस मन में बैठ गई थी। कमाल की बात है। और उससे भी कमाल की बात यह है कि जैसे ही उन्होंने अपने उस अंदरूनी ब्लूप्रिंट को बदला, कुछ ही सालों में वो जीरो से मिलियनेयर बन गए। इसीलिए उनकी किताब 2 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा इसी मनी ब्लूप्रिंट की जासूसी करता है कि ये बनता कैसे है और हम अपना कैसे पहचाने। और दूसरा हिस्सा वेल्थ फाइल्स के जरिए अमीर और गरीब लोगों की सोच के 17 बड़े अंतर बताता है। तो चलिए इस मनी ब्लूप्रिंट की परतें खोलते हैं। किताब में इसे एक फाइनेंशियल थर्मोस्टेट कहा गया है। इस सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर किसी के दिमाग में ना पैसे को लेकर एक तापमान सेट है। एक तापमान जैसे? हाँ, जैसे एक थर्मोस्टेट। मान लीजिए किसी का थर्मोस्टेट 50,000 रुपए महीने पर सेट है। ठीक है। तो अगर वो लॉटरी में 50 लाख भी जीत जाए, कुछ ही समय में वो अवचेतन रूप से ऐसे फैसले लेगा कि वापस 50,000 के आसपास की स्थिति में आ जाएगा। अच्छा। वो पैसा या तो खर्च हो जाएगा या कोई बुरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। मतलब उसका सबकॉन्शियस उसे उसके कंफर्ट जोन में खींच ही लाता है। मतलब जब तक अंदर का थर्मोस्टेट नहीं बदलता, बाहर की दौलत टिकेगी नहीं। पर ये थर्मोस्टेट या ब्लूप्रिंट, ये सेट कैसे होता है? किताब के हिसाब से ये 3 तरीकों से प्रोग्राम होता है। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग, मतलब वो बातें जो हमने बचपन में पैसों के बारे में सुनी। पैसे पेड़ पर नहीं उगते जैसी बातें। बिल्कुल वही। या फिर अमीर लोग लालची होते हैं, या हम ये खरीद नहीं सकते। ये वाक्य सिर्फ वाक्य नहीं है, ये दिमाग के लिए एक तरह से कोड बन जाते हैं। और दूसरा तरीका है मॉडलिंग, यानी जो हमने देखा। और ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि माता पिता पैसे के लिए लड़ रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा सूक्ष्म हो सकता है। कैसे? सोचिए अगर किसी बच्चे ने अपने माता पिता को हमेशा क्रेडिट कार्ड के बिल को लेकर चुपचाप तनाव में फुसफुसाते हुए देखा है, तो उसके लिए कर्ज एक डरावनी छिपी हुई चीज बन जाती है जिसे खुलकर मैनेज नहीं किया जा सकता। सही बात है। और तीसरा है स्पेसिफिक घटनाएं, यानी पैसे से जुड़ा कोई मजबूत भावनात्मक अनुभव। जैसे किसी ने बचपन में देखा कि उनके पिता का बिजनेस डूब गया और परिवार सड़क पर आ गया, तो उस एक घटना से उस इंसान के मन में ये बैठ सकता है कि बिजनेस करना खतरनाक है और इससे सब कुछ छिन जाता है। और फिर वो इंसान शायद पूरी जिंदगी एक सुरक्षित नौकरी ही ढूंढता रहेगा, चाहे उसमें कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। एग्जैक्टली। और किताब की एक लाइन मुझे बहुत असरदार लगी। जब दिल और दिमाग की लड़ाई होती है तो सबकॉन्शियस लेवल पर लगभग हमेशा दिल ही जीतता है। मतलब हमारी भावनाएं हमारे लॉजिक पर भारी पड़ती हैं। बिल्कुल। इसीलिए सिर्फ किताबें पढ़कर या सेमिनार देखकर कुछ नहीं होता, जब तक ये गहरी प्रोग्रामिंग न बदली जाए। तो सवाल यह है कि इसे बदलें कैसे? इसे बदलने के लिए 4 कदम बताए गए हैं। पहला है जागरूकता, अवेयरनेस। अपनी पुरानी सोच को पहचानना। जैसे ही आप अपने मुंह से ये कहते सुने कि अमीर लोग लालची होते हैं, तो वहीं रुककर उसे पकड़ें। ठीक है, पकड़ लिया। फिर दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। ये समझना कि ये सोच आपकी अपनी नहीं है, ये आपने कहीं से सीखी है। ये आपके माता पिता या माहौल की कहानी थी, आपकी सच्चाई नहीं। और तीसरा और चौथा कदम? तीसरा है डिसएसोसिएशन। खुद को उस विश्वास से अलग करना। अपने आप से कहें, ये सिर्फ एक विचार था जो मैंने सीखा था, ये मैं नहीं हूं। मेरे पास एक नया चुनाव करने का विकल्प है। और चौथा और सबसे जरूरी कदम है रिकंडीशनिंग। नए शक्तिशाली विचारों को रोज दोहराना, जैसे मैं एक बेहतरीन मनी मैनेजर हूं या पैसा मेरे पास आसानी से और अक्सर आता है। ये अफर्मेशंस दिमाग में नए रास्ते बनाने का काम करते हैं।
ये तो हुई ब्लूप्रिंट की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जिसे किताब वेल्थ फाइल्स कहती है। इसमें अमीर और गरीब लोगों की सोच के 17 अंतर बताए गए हैं। अब 17 तो हम सब याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये सब कुछ मुख्य सिद्धांतों पर टिके लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 17 फाइलें असल में 3 बड़े आइडियाज के इर्द गिर्द घूमती हैं। पहला है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है माइंडसेट और तीसरा है एक्शन। ओके, तो चलिए इन तीनों को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिम्मेदारी की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी फाइनेंशियल लाइफ का 100% कंट्रोल अपने हाथ में लेना। किताब की पहली वेल्थ फाइल यही है। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, जबकि गरीब लोग मानते हैं जिंदगी मेरे साथ होती है। वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। एग्जैक्टली वो अपनी गरीबी के लिए सरकार को, इकोनॉमी को, अपने बॉस को या अपनी किस्मत को, मतलब किसी न किसी को दोष देते हैं। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि हालात सच में उनके कंट्रोल से बाहर हैं। कोई बीमार हो सकता है, नौकरी जा सकती है। इस सोच से कैसे बाहर निकलें? देखिए, किताब कहती है कि दोष देने, शिकायत करने या खुद को सही ठहराने से आप अपनी शक्ति किसी और को दे देते हैं। अमीर लोग मुश्किल हालात में भी पूछते हैं मैं इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। वो ड्राइवर सीट पर बैठते हैं, पैसेंजर सीट पर नहीं। सही कहा। जब तक कोई विक्टिम बना रहता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि वो मानता है कि उसकी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। जिम्मेदारी लेने के बाद दूसरा बड़ा सिद्धांत आपने बताया, मानसिकता। इसमें क्या आता है? मानसिकता में कई बातें आती हैं, लेकिन सबसे जरूरी है बड़ी सोच, थिंकिंग बिग। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूँ। वो दुनिया की बड़ी समस्याओं को हल करने की सोचते हैं। जबकि गरीब लोग छोटा सोचते हैं। उनका फोकस सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने पर होता है, जैसे मैं अपना किराया कैसे भरूं। बिल्कुल। और किताब कहती है कि आपको आपकी सोच के बराबर ही इनकम मिलती है। अगर आप 10 लोगों की मदद करेंगे तो आपको 10 लोगों के बराबर पैसा मिलेगा। अगर आप 10 लाख लोगों की मदद करेंगे तो बात ही अलग होगी। समझ गया। हाँ, मानसिकता का एक और बड़ा हिस्सा है दूसरे सफल लोगों की प्रशंसा करना। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों से प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीखते हैं। वो सोचते हैं अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। हमारे समाज में एक आम धारणा है कि ज्यादातर अमीर लोग बेईमान होते हैं या उन्होंने किसी का हक मारकर पैसा कमाया है। इस मानसिकता से कैसे लड़ा जाए? ये एक बहुत गहरी प्रोग्रामिंग है। किताब कहती है आप उस चीज से नफरत करके कभी वो चीज नहीं बन सकते। अगर आपके मन में अमीरों के लिए गुस्सा या जलन है तो आपका सबकॉन्शियस आपको कभी अमीर बनने ही नहीं देगा, क्योंकि वो अमीरी को एक बुरी चीज मानता है। तो इसका उपाय क्या है? आपको अच्छी, नैतिक और उदार अमीर लोगों के उदाहरण ढूंढने होंगे और उनसे प्रेरणा लेनी होगी। आपको विश्वास करना होगा कि पैसा और अच्छा इंसान दोनों एक साथ होना संभव है। और ये दोनों वाला विचार भी तो एक वेल्थ फाइल है ना? कि अमीर लोग दोनों चुनते हैं। हाँ, ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। गरीब लोग या तो या की सोच में जीते हैं, आइदर और। या तो मैं पैसा कमा सकता हूँ या अपने परिवार के साथ समय बिता सकता हूँ, या तो मैं अपना पैशन फॉलो कर सकता हूँ या एक अच्छी सैलरी पा सकता हूँ। सही। अमीर लोग पूछते हैं मैं दोनों कैसे कर सकता हूँ। वो मानते हैं कि जिंदगी विकल्पों से भरी है और वो कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय क्रिएटिव तरीके ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमने जिम्मेदारी और मानसिकता को समझा। अब तीसरा और आखिरी सिद्धांत है एक्शन, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। एक्शन ही सोच को हकीकत में बदलता है। इसमें पहली और सबसे जरूरी फाइल है डर के बावजूद एक्शन लेना। एक्टिंग इन स्पाइट ऑफ फियर। हाँ, अमीर लोगों को भी डर लगता है। उन्हें भी बिजनेस फेल होने का, पैसा डूबने का डर होता है, लेकिन वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। जबकि गरीब लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। वो सही समय का या और जानकारी इकट्ठा करने का इंतजार करते रहते हैं और वो समय कभी नहीं आता। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई अपना पहला YouTube वीडियो बनाने से डरता है लेकिन फिर भी रिकॉर्ड बटन दबा देता है। बिल्कुल। आत्मविश्वास उसी एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। एकदम सही उदाहरण है। एक्शन के अंदर एक और बहुत जरूरी आदत है अपने पैसे को मैनेज करना। सही से मैनेज करना। हाँ, अमीर लोग अपने पैसे के बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कम है या ज्यादा। जबकि गरीब लोग या तो पैसे को मिसमैनेज करते हैं या कहते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब मैनेज करूंगा। ये तो बहुत आम बहाना है। बिल्कुल। और किताब का जवाब बड़ा सीधा है।
जब तक आप ये साबित नहीं करते कि आप जो आपके पास है उसे संभाल सकते हैं, तब तक आपको और नहीं मिलेगा। ये आदत की बात है, रकम की नहीं। अगर आप 100 रुपए मैनेज नहीं कर सकते तो आप 1 करोड़ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। अमीर लोग पैसे को इज्जत देते हैं, वो पैसे से काम करवाते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। और एक्शन का आखिरी हिस्सा जो शायद सबसे जरूरी है, लगातार सीखना, कंटिन्यूअसली लर्निंग एंड ग्रोइंग। हाँ, अमीर लोग समझते हैं कि वो सब कुछ नहीं जानते। वो लगातार सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, अपने से ज्यादा सफल लोगों से सलाह लेते हैं। वो जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा एसेट उनका दिमाग है। बिल्कुल। दूसरी तरफ गरीब लोग अक्सर कहते हैं, मुझे सब पता है। ये 3 शब्द उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना बंद कर देते हैं, और अगर आप बढ़ नहीं रहे तो आप खत्म हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो संदेश यही है कि अमीर बनना सिर्फ सही स्टॉक चुनने या सही बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं है। ये एक अंदरूनी खेल है। जैसा कि किताब में कहा गया है, सही समय पर सही जगह होना ही काफी नहीं है। पुरानी सीमित करने वाली फाइलों को पहचानने और उन्हें एक एक करके बदलने से शुरू होता है। ये जानना कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, ये पहला कदम है। अगला कदम यह पहचानना है कि हमारी अपनी कौन सी पुरानी फाइलें अभी भी हमारे दिमाग के कंप्यूटर पर चल रही हैं और हमें पीछे खींच रही हैं। सही। इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ समाप्त करते हैं। किताब में कहा गया है कि पैसा सिर्फ उस चीज को बढ़ाता है जो आप पहले से हैं। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। तो सोचने वाली बात यह है, और ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, अगर कल अचानक मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो वो मेरे व्यक्तित्व के किस छिपे हुए पहलू को सबसे ज्यादा बड़ा करेगा? क्या वो मेरी उदारता को बढ़ाएगा या मेरे डर को? मेरी आजादी की भावना को या मेरे लालच को? इसका जो जवाब अंदर से आता है ना, वही शायद हमारा असली मनी ब्लूप्रिंट है।